तो स्टार्टिंग में हमें मुंबई शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है कुछ गुंडों से बचकर, जिसमें से एक गुंडा कहता है बहुत भगाया तूने हम सबको, अब बच के दिखा। फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी उतरता है और वो हंसते हुए कहता है क्या समझी थी छोकरी, तू मेरा राज जानकर बच जाएगी, तुझे क्या लगा कि तू मुझे फांसी लगवा देगी? बेवकूफ़, वह रिपोर्टर मेरा ही आदमी था। तूने मुझे निशा का रेप करते देख लिया था। मैंने तुझे गवाही न देने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए और तू मुझे सजा दिलवाना चाहती है। तुझे क्या लगा कि तू ऐसा कर लेगी? पांड्या, डाल इसे गाड़ी में। वैसे तू कम हंसी नहीं, तेरा भी रेप करने में बड़ा मजा आएगा, जैसे मैंने अपनी पीए निशा का किया था। उसे भी मेरा राज पता चल गया था। फिर विक्रम कहता है पर डर मत, रेप के बाद तुझे भी जहन्नुम पहुंचा दूंगा जैसे उसे पहुंचाया था। फिर ऐसा कहते हुए विक्रम आगे बढ़ता है लेकिन कुछ कुत्ते उसका रास्ता रोक लेते हैं। इस पर विक्रम कहता है ये कुत्ते कहाँ से आ गए, किल देम। लेकिन तभी हमें दिखाई पड़ता है डोगा, और डोगा वहां पर आते ही कहता है एक कुत्ता यहाँ भी है विक्रम चौहान। इस पर विक्रम चौंक कर पूछता है कौन है वहाँ। तब हमें दिखाया जाता है मुंबई का बाप, रात का रक्षक डोगा। इस पर विक्रम कहता है पांड्या भूल डाल इसे। फिर डोगा उससे कहता है डोगा कोई चना नहीं है रामखोर, जिसे तुम जैसे कीड़े भून डालेंगे। डोगा का कहना सच था क्योंकि वो किराए के मामूली गुंडे थे। डोगा के नाम से ही थरथर कांपने लगते हैं। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, कहावत सच ही है। विक्रम कहता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है कुत्ते। इस पर डोगा कहता है डोगा के जुनून को देख मौत भी कई दफा लौट गई है। जब मौत डोगा को न मार सकी तो तेरे जैसे कीड़ों की क्या ही औकात है। अपराध का रास्ता चुनने से पहले डोगा के बारे में क्यों नहीं सोचा? विक्रम को पिटते हुए देखकर बाकी गुंडे कहते हैं माफ कर दो डोगा, आज बल्कि अभी से हम जुल्म का रास्ता छोड़ देंगे। इस पर डोगा कहता है डोगा अपराध देखकर फैसला करता है और तुम्हारा अपराध अभी इतना बड़ा नहीं है। अब बिना पीछे पलटे भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा वादा बदल जाए। इस पर गुंडे वहां से भाग जाते हैं लेकिन डोगा विक्रम को मारना नहीं छोड़ता। डोगा कहता है तू जानता है जब किसी औरत का रेप होता है तो उसे किस दर्द से गुजरना पड़ता है, क्या बीतती है उस पर। उस दर्द का एहसास तुझे जरूर करवाऊंगा। जब किसी के शरीर को नोचा जाता है, उधर देख मौत तेरी तरफ बढ़ रही है, तेरे खून की गंध उसे आकर्षित कर रही है। फिर हमें एक जानवर दिखाया जाता है जो थोड़ा बहुत कुत्ते की तरह लग रहा था। इस पर डोगा बताता है ये बॉडी है, मौत की कगार पर था पर मेरे म्यूटेंट जीन्स ने बचाया इसे। पर अब भूख बहुत लगती है इसे और इसका खाना हो तुम जैसे हैवान। विक्रम चौहान की चीखों से पूरी मुंबई दहल गई थी पर डोगा के चेहरे पर एक शिकन की लकीर तक नहीं थी। फिर डोगा वहां से चल पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि डोगा के कुत्ते विक्रम को नोच नोच कर खा गए। और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वहां पर तुरंत पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है देख बे डोगा ने क्या हाल कर दिया है ससुर का, मेरी तो पैंट गीली हो गई से, उठा रे बॉडी को, पोस्टमार्टम नहीं करवाना है के। कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय की चुस्कियों के साथ धीरे धीरे ये खबर भी फैल गई। अब इस बात की चर्चा कई जगह पर होने लगी थी और न्यूज़पेपर में भी जाहिर सी बात है ये बातें छप गईं। फिर हमें दिखाया जाता है फॉलो अप अखबार की एडिटर रजनी अपने कार्य में व्यस्त है। तभी एक जाने माने शख्स का प्रवेश होता है वहां पर और वो शख्स कहता है क्या हम अंदर आ सकते हैं देवी जी? अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वो शख्स गंगाधर है। इस पर रजनी कहती है इतना अंदर तो आप आ चुके हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? फिर रजनी पूछती है गंगाधर से कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। इस पर गंगाधर कहता है दरअसल देवी जी। निशा पूछती है शायद मैं आपको जानती हूँ, आप गंगाधर जी हैं ना जो आज की आवाज न्यूज़पेपर के लिए गीता जी के साथ शक्तिमान की न्यूज लिया करते थे? इस पर गंगाधर जी कहते हैं जी हाँ परंतु देवी जी, लेकिन इससे पहले कुछ और कह पाते गंगाधर। उस पर रजनी कहती है जो भी हो किंतु परंतु वो गीता जी से कीजिए। अब वो फॉलो अप की को एडिटर हैं, वो अपने केबिन में हैं, मिल लीजिए, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, सॉरी। इस पर गंगाधर कहता है जी हमें भी हमेशा जल्दबाजी रहती है। फिर गंगाधर ने अपने योगिक शक्ति से केबिन में झांका तो गीता कुछ सोच रही थी, जिस पर गंगाधर साफ देख पाता है कि गीता कुछ परेशान लग रही है। फिर वहीं पर अचानक से गीता आ जाती है और गंगाधर से कहती है गंगाधर क्या ये सचमुच तुम हो? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? हाँ ये वहम ही है, एक मिनट जरा छूकर देखूं तो, काश ये सपना ना हो। इस पर गंगाधर कहता है ये 100% हम ही हैं देवी जी। गंगाधर से सवाल जवाब करने बैठी तो पूरा रिपोर्टर ही बन गई गीता। और फिर तो देवी जी इस तरह हम अपने जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्यों की खोज पर चले गए थे, पता नहीं था कि इतना वक्त गुजर जाएगा। इससे पहले गीता कुछ बोलती गंगाधर कुछ बोल पड़े। आप बताइए देवी जी कि आप यहाँ कैसे, शक्तिमान भैया की कॉमिक्स का कार्य कैसा चल रहा है?
आप तो कॉमिक्स का कार शिखर पर होगा। इस पर गीता कहती है ये 2016 है गंगाधर, अब बच्चे कॉमिक्स नहीं 3D गेम्स खेलते हैं, डोगा नागराज ध्रुव आदि का। इस पर गंगाधर कहता है सचमुच इस शहर को शक्तिमान की बहुत जरूरत है। उसी शाम मुंबई के आसमान में एक जाना पहचाना शख्स नजर आ रहा होता है जो है शक्तिमान। फिर तुरंत ही ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ न्यूज रिपोर्टर वाले न्यूज बता रहे हैं इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, पुनः मुंबई में शक्तिमान के देखे जाने की अफवाह तेजी से फैल रही है। कई लोगों ने शक्तिमान को देखने का दावा किया है। अगर ये सच है, लोगों के मन में कई सवाल हैं जिनके उत्तर अगर किसी के पास हैं तो वो शक्तिमान। बच्चों का शक्तिमान और सबका चहेता शक्तिमान लौट आया है, पर जहां लोगों को शक्तिमान के आने की खुशी है वहीं सबके मन में कई सवाल हैं कि आखिर जब दुनिया को शक्तिमान की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो कहाँ था। पर बच्चों को इन सब से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो इसी बात की खुशी है कि उनका प्यारा शक्तिमान लौट आया है। अब तक शक्तिमान कहाँ था, अगर ये कोई पता लगा सकता है तो वो है गीता विश्वास, जिन्हें कई लोग शक्तिमान की प्रेमिका भी मानते हैं। और इस बात का सबूत है कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की। और इसी में से एक आदमी बोल पड़ता है मुंबई का पुराना हीरो लौट आया है, अब डोगा का क्या होगा। डोगा को तो अब रिटायर होना पड़ेगा क्योंकि शक्तिमान तो हिंसा के खिलाफ है और डोगा का काम हिंसा से ही होता है। फिर हमें गंगाधर और गीता दिखाई जाती है, जिसमें गंगाधर कहता है हाँ देवी जी, हमें समाज के सामने जाना ही होगा, आखिर समाज को यह जानने का हक है। इस पर गीता कहती है बेशक गंगाधर, पर क्या इससे तुम्हारे गुप्त रूप का भेद नहीं खुल जाएगा। इस पर गंगाधर हंसते हुए कहता है क्या हमारे सिर पर सींग उगे हैं जो हम उन्हें अपना रहस्य बताएंगे, हम तो सिर्फ वही बातें बताएंगे जो उन्हें जानने का हक है। इस पर गीता कहती है मैं कॉन्फ्रेंस की तैयारी करती हूँ। इतना कहते हुए गीता वहां से चली जाती है और गंगाधर कहता है समाज का सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर हमें एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि आज की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है, मैं ऋचा त्रिवेदी आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। फॉलो अप अखबार की को एडिटर मिस गीता विश्वास की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही समय बाद शक्तिमान हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में पधारेंगे और जनता के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देंगे। लोगों के दिलों की तेज धड़कनों को साफ महसूस किया जा सकता है क्योंकि पूरे 10 साल बाद शक्तिमान की वापसी हो रही है। सिर्फ 10 सेकंड और फिर शक्तिमान हमारे बीच होंगे। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं कि शक्तिमान रिपोर्टर के सामने बैठा हुआ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो शक्तिमान जी, जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि आपको इतने साल आम समाज से दूर रहना पड़ा। आपने एक बार भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो आपको आदर्श मानते हैं, क्या बीती होगी उन पर। विश्व पर हरू प्राणी, महामानव और टिब्बा वासियों का गंभीर खतरा मंडराया, पर आप फिर भी नहीं आए। अगर नागराज, ध्रुव, परमाणु और शक्ति जैसे ब्रह्मांड रक्षक न होते तो दुनिया का क्या होता। इस पर शक्तिमान बोलता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, नागराज, ध्रुव, परमाणु जैसे सुपर हीरोज ने कई बार धरती को बचाया है और हर हीरो का यह कर्तव्य भी है। मैं अपनी जिंदगी के कुछ अनसुलझे रहस्यों की खोज घूमता फिर रहा था। उन रहस्यों को जानने के साथ ही मुझे पता चला कि सूर्यांशी समूह पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यदि सूर्यांशी को कुछ हो जाता है तो पूरी पृथ्वी पर किल्विश का राज हो जाएगा। और मैं जनता को बताना चाहूंगा कि जिन संकटों का सामना ब्रह्मांड रक्षकों ने किया उनके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से किल्विश का ही हाथ था। सूर्यांशी समूह की किल्विश को अब तक रोके हुए है जीवों की ऊर्जा के मुख्य स्रोत यानी शक्तिपुंज के जरिए। शक्तिपुंज एक तरह से पृथ्वी की आत्मा कही जा सकती है जो हर जीवित प्राणी की आत्मा को ऊर्जा देती है। शक्तिपुंज किल्विश के हाथों में आ चुका था और अब अगर उसे कोई रोक सकता था तो वह थी प्रथम सूर्यांशी, श्री सत्य की आत्मा जो मुझ में निवास करती है। किल्विश की शक्ति का सामना करने के लिए मुझे योग साधना में जाना पड़ा और अपनी आत्मिक ऊर्जा से मैंने उसे हराया, पर उसे मार नहीं पाया। शक्तिपुंज का आधा हिस्सा जो किल्विश के पास था हमने वह भी हासिल कर लिया और अब सूर्यांशी उसमें समाहित पाप ऊर्जा को दूर कर रहे हैं ताकि उसे शक्तिपुंज के दूसरे हिस्से से जोड़ा जा सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको छोड़कर कहीं गया नहीं था, बल्कि वही काम कर रहा था जो ब्रह्मांड रक्षक करते हैं, यानी पृथ्वी की रक्षा। इस पर रिपोर्टर कहती है कि उम्मीद है जनता आपके तर्क से सहमत होगी। शक्तिमान जी, एक और सवाल आपसे। कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। डोगा जो मुंबई के बाप के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप उनकी कार्यशैली से कितने प्रभावित हैं? क्या आप उनके अपराध उन्मूलन तरीकों को सही मानते हैं? क्योंकि डोगा का तो उसूल है जैसा अपराध वैसी सजा। उनका मानना है कि वे कानून तोड़कर ही करते हैं कानून की हिफाजत। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? शक्तिमान कहता है मुझे डोगा की कार्यशैली बिल्कुल पसंद नहीं और न ही उसके अपराध उन्मूलन का तरीका। कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं।
उसे भी ध्रुव, तिरंगा, परमाणु या इंस्पेक्टर स्टील की तरह काम करना चाहिए, और अगर वह नहीं करता तो मैं उसे बेनकाब कर दूंगा और कानून के हवाले कर दूंगा। अब से डोगा को मैं और जाने नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वादा है। इस पर रिपोर्टर कहती है, तो दोस्तों ये थे हमारे, आपके और बच्चों के चहेते सुपर हीरो शक्तिमान के विचार। शक्तिमान जी ने न सिर्फ अपने जाने की वजह बताई, बल्कि उनका ये भी मानना है कि वह सत्य की जीत भी लगभग तय है। यानी तामराज किल्विश नाम का वह शैतान जिसने पहले भी अपने शैतानों के जरिए मुंबई में दहशत मचाई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोगा भी वो न्यूज देख रहा था। इस पर डोगा कहता है, शक्तिमान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, ये तो मुझे भी मालूम है, पर ये मीडिया। इस पर डोगा के बगल खड़ा उसका भाई चीता कहता है, पर शक्तिमान ने यह भी कहा है कि वह डोगा की मनमानियां नहीं चलने देगा। लेकिन भला डोगा भी कहाँ चुप रहने वाला था। इस पर डोगा कहता है, हम दोनों अपनी जगह पर सही हैं शक्तिमान, पर जो चैलेंज तुमने डोगा को दिया है उसका जवाब भी तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है किसी आम नागरिक का घर मुंबई। अब तक की सबसे बड़ी खबर, डोगा ने भेजा अपने एक फैंस के जरिए शक्तिमान को 2 टूक जवाब। हाल ही में यूट्यूब पर डोगा की एक वीडियो अपलोड की गई है जिसे लेकर खास बवाल हुआ है। वीडियो अपलोड करने वाले शख्स से पूछताछ पर पुलिस को पता चला है कि वीडियो डोगा ने ही उस शख्स को दी थी और यूट्यूब पर अपलोड करने को कहा था। आप भी देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। फिर हमें डोगा की वो वीडियो दिखाई जाती है जिसमें डोगा कहता है, मैं शक्तिमान की कद्र करता हूँ पर दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती, अपराध भी नहीं चलेंगे। डोगा का न्याय शक्तिमान के आ जाने से बदल नहीं जाएगा। मेरा उसूल है, जैसा क्राइम वैसी सजा। यह वसूल कोई बदल नहीं सकता, मैं भी नहीं। अपराधियों की नाक में नकेल डालने के लिए शक्तिमान भी मुझे रोक नहीं सकता। यह डोगा का कमिटमेंट है, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।